कक्षा 8 के सभी प्यारे बच्चों का इस वीडियो में स्वागत है। मेरे प्यारे बच्चों, आज आप देखेंगे अपना अंग्रेजी का लेसन नंबर 7, वीर अब्दुल हामिद। यह एक कहानी एक ऐसे योद्धा की जो 1965 के युद्ध में, जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, तो उसमें बहुत ही वीरता से लड़े थे वीर अब्दुल हामिद। तो उनकी कहानी है, बहुत अच्छे से आप इसको सुनेंगे, समझेंगे। सबसे ऊपर लिखा है, दिस इज़ द स्टोरी ऑफ अ ब्रेव सोल्जर नेम्ड अब्दुल हामिद। यह एक कहानी है एक बहादुर सैनिक की। ब्रेव मिस बहादुर, सोल्जर मिस सैनिक। एक बहादुर सैनिक की कहानी है, स्टोरी मिस कहानी अब्दुल हामिद की। ही वॉज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। इंडियन आर्मी भारतीय सेना। वह भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। ही वॉज अ वेरी ब्रेव सोल्जर्स। वह बहुत ही बहादुर सैनिक थे। ब्रेव मिस बहादुर, सोल्जर मिस सैनिक। ही फोर्ट इन द 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ही फोर्ट, वह लड़े। वार मिस युद्ध, 1965 के युद्ध में लड़े। बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान, भारत और पाकिस्तान के जो बीच युद्ध हुआ था उसमें वह लड़े थे। अगला पैराग्राफ देखेंगे आप। अब्दुल हामिद वाज बोर्न इन धामपुर विलेज ऑफ गाजीपुर डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश ऑन 1 जुलाई 1933 इन अ मुस्लिम फैमिली टू सकीना बेगम एंड मोहम्मद उस्मान। अब्दुल हामिद का जन्म गाजीपुर, जो उत्तर प्रदेश का ज़िला है गाजीपुर, वहाँ धामपुर एक गांव है, एक मुस्लिम परिवार में 1 जुलाई 1933 को हुआ था। इनके माँ का नाम सकीना बेगम और इनके पिताजी का नाम मोहम्मद उस्मान था। वुड यू लाइक टू नो हाउ ही बिकम द हीरो ऑफ 1965 वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। वुड यू लाइक टू नो, क्या आप जानना चाहोगे, हाउ ही बिकेम द हीरो, वह 1965 का युद्ध हुआ था भारत और पाकिस्तान के, वहाँ उस युद्ध के वह कैसे हीरो बने, नायक बने। इट वॉज अर्ली मॉर्निंग ऑफ 10 सितंबर 1965। 10 सितंबर 1965 की सुबह का समय था। इंडिया वॉज फाइटिंग अगेंस्ट पाकिस्तान। भारत पाकिस्तान के विरुद्ध लड़ रहा था। अ पाकिस्तानी रेजिमेंट ऑफ पैटर्न टैंक्स वाज मार्चिंग ऑन द विकविंड अमृतसर रोड इन खेमकरन सेक्टर ऑफ इंडिया। जो पाकिस्तान रेजिमेंट के पैटर्न टैंक्स थे, वह जो अमृतसर रोड पर भिकविंड है, खेमकरन सेक्टर में भारत के, वहाँ आगे बढ़ रहे थे, मार्चिंग कर रहे थे। इट हैज़ रीच्ड अ विलेज नेम्ड चीमा, और वह चीमा नाम के गांव के पास में पहुंच गए थे। दिस विलेज वाज ऑन द इंडो पाक बॉर्डर, और यह गांव भारत और पाकिस्तान की सीमा पर था, बॉर्डर में सीमा। इन दिस सेक्टर द बैटल हैड बीन गोइंग ऑन सिंस सितंबर 6। इस भाग में 6 सितंबर से युद्ध जारी था, हो रहा था 6 सितंबर से। हेयर हवलदार अब्दुल हामिद एंड अदर सोल्जर ऑफ 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी वर वेटिंग टू फेस द पाकिस्तानी आर्मी। और यहाँ अब्दुल हामिद और 4 ग्रेनेडियर्स कंपनी के सैनिक पाकिस्तानी सेना का इंतज़ार कर रहे थे। वर वेटिंग, इंतज़ार कर रहे थे। ब्रेव अब्दुल हामिद वाज सिटिंग इन अ जीप। बहादुर अब्दुल हामिद एक जीप में बैठे हुए थे। सिट मीन्स बैठना। ही हैड अ स्पेशल गन, उनके पास एक विशेष प्रकार की बंदूक थी। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम। जो पैटर्न टैंक्स थे पाकिस्तानी सेना के, वह वीर अब्दुल हामिद से ज़्यादा दूर नहीं थे। नॉट वेरी फार फ्रॉम हिम, यानी कि उनसे ज़्यादा दूर नहीं थे। ही कुड हिट द टैंक्स विद हिज गन्स, वह अपनी बंदूक से उनको हिट कर सकते थे, निशाना लगा सकते थे। इफ़ ही वांटेड टू, यदि वह चाहते तो। ही वॉज अ गुड शॉट बट ही डिड नॉट वांट टू वेस्ट हिज शॉट्स। वह एक बहुत ही अच्छे निशानेबाज थे, लेकिन वह अपने निशाने को ख़राब नहीं करना चाहते थे, अपनी गोलियों को ख़राब नहीं करना चाहते थे।
He wanted to hit the tanks with each of his shots. He wanted, वह चाहते थे, to hit, मारना, the tanks with each of his shots, अपने प्रत्येक शॉट से, एक एक निशाने से सभी टैंकों को मारना चाहते थे. The Pakistani tanks were very powerful and dangerous. जो पाकिस्तानी टैंक थे वो बहुत ही शक्तिशाली और ख़तरनाक थे. They were approaching nearer and nearer. वे पास और पास पहुंच रहे थे. They were firing continuously, और वह लगातार फायरिंग कर रहे थे. Continuously मीन्स लगातार. ब्रेव अब्दुल हामिद मार्च्ड फॉरवर्ड, जो वीर अब्दुल हामिद थे ये आगे बढ़े. मार्च्ड फॉरवर्ड, आगे बढ़े. ही सॉ अ पाकिस्तानी टैंक, उन्होंने एक पाकिस्तानी टैंक देखा. ही टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, उन्होंने अपनी बंदूक घुमाई और एक निशाना लगा दिया. द टैंक कॉट फायर, जो टैंक था उसमें आग लग गई. एंड बेंट अप इन फ्लेम्स, और आग लग गई उसमें, पूरी तरह से आग से भर गया वो. ऑल द सोल्जर्स ऑफ अब्दुल हामिद कंपनी वर वेरी हैप्पी, और जितने वहाँ सैनिक थे वीर अब्दुल हामिद की कंपनी में वे सभी बहुत खुश थे. सडनली ही सॉ अनदर टैंक, अचानक उन्होंने एक दूसरा टैंक देखा. ही फायर्ड अ शॉट अगेन, उन्होंने दोबारा निशाना लगाया. एंड इट आल्सो वर्स्टेड इनटू फ्लेम्स, और यह भी आग में आग पकड़ गया. 4 मोर टैंक्स वर सीन, अब वहाँ पर 4 टैंक और देखे गए. द पाकिस्तानी वांटेड टू अटैक अब्दुल हामिद कंपनी एंड किल हिम, जो पाकिस्तानी थे सैनिक वो चाहते थे कि वीर अब्दुल को हामिद की कंपनी को और उनको मारना, किल मीन्स मारना. ही वॉज देयर बिगेस्ट एनिमी, उस समय वीर अब्दुल हामिद उनके सबसे बड़े शत्रु थे. एनिमी मीन्स शत्रु. दे टर्न्ड द गन्स टू देयर टैंक्स फॉरवर्ड हिम, उन्होंने अपनी गन को, बंदूक को उनकी ओर बढ़ाया. बिफोर दे कुड फायर अब्दुल हामिद हिट द थर्ड टैंक टू, इससे पहले कि पाकिस्तानी के टैंक हमला करते वीर अब्दुल हामिद ने तीसरे टैंक को भी उड़ा दिया, फायर कर दिया. एंड देयर इट बेंट, इट हैड कोड फायर, फ्लेम्स वर राइजिंग अप इनटू द स्काई, वह आग पकड़ गया और आसमान की ऊंचाई तक, काफ़ी ऊंचाई तक वह जल गया. बट अलास, लेकिन दुख की बात है, दुख के साथ, वन सेल ऑफ द एनिमी हिट हिज जीप, एक जो गोला था टैंक का उसने वीर अब्दुल हामिद की जीप पर हिट किया, निशाना लगाया. द ब्रेव हीरो फेल डाउन, और जो बहादुर हीरो था वह नीचे गिर गया. ही वॉज डीपली बाउंडेड, वह बहुत ही घायल थे. येट ही डिड नॉट लूज हार्ट, लेकिन उन्होंने अपना धैर्य नहीं छोड़ा. ही ऑर्डर्ड हिज सोल्जर्स, और उन्होंने अपने सैनिकों को ऑर्डर किया, आज्ञा दी. मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़ो. एंड फाइट ऑन, और लड़ाई जारी रखो. दे ओबेड हिज ऑर्डर्स एंड फॉट ब्रेवली, वे सभी जो सैनिक थे उन्होंने वीर अब्दुल हामिद की आज्ञा मानी और बहादुरी से लड़े. सम मोर टैंक्स ऑफ द एनिमी वर डेस्ट्रॉयड, और भी शत्रुओं के कई टैंक डिस्ट्रॉय किए, ख़त्म किए, नष्ट किए. डिस्ट्रॉय मीन्स नष्ट करना. द पाकिस्तानी सोल्जर्स वर एफ्रेड एंड फ्लैड, और जो पाकिस्तानी सैनिक थे वो डर गए और वहाँ से भाग गए. दिस ब्रेव सोल्जर्स ऑफ इंडियन आर्मी डाइड फॉर हिज कंट्री, यह बहादुर सैनिक भारतीय सेना का अपने देश के लिए मर गया था, मृत्यु हो गई थी इनकी. ही वाज अवार्डेड द परम वीर चक्र पास्टुमसली, वीर अब्दुल हामिद को उनके मृत्यु के पश्चात परम वीर चक्र से सम्मानित किया गया. ही विल ऑलवेज बी रिवरेड एंड रिमेंबर्ड बाय द पीपल ऑफ आवर कंट्री एज द ब्रेवेस्ट हीरो ऑफ 1965 वार अगेंस्ट पाकिस्तान, और वीर अब्दुल हामिद को 1965 के युद्ध का सबसे महान नायक, ब्रेवेस्ट हीरो के नाम से उनको याद किया जाएगा. हिज विलेज हैज़ बीन नेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम, और उनके नाम के बाद उनके गांव का नाम हामिद धाम रख दिया गया है. मेरे प्यारे बच्चों, सभी को ये पाठ समझ में आ गया होगा. अब आप इसका अभ्यास कार्य देखेंगे. सबसे पहला प्रश्न है, हु वाज अब्दुल हामिद, अब्दुल हामिद कौन था.
इसका उत्तर देखेंगे अब्दुल हामिद वाज अ कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार इन द इंडियन आर्मी। अब्दुल हामिद भारतीय सेना में कंपनी क्वार्टर मास्टर हवलदार थे। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट वर द पाकिस्तानी टैंक्स लाइक। पाकिस्तानी टैंक कैसे थे? तो इसका उत्तर देख लेंगे आप। द पैटर्न टैंक्स ऑफ द पाकिस्तानी आर्मी वर वेरी पावरफुल एंड डेंजरस। जो पैटर्न टैंक थे पाकिस्तानी सेना के बहुत ही शक्तिशाली और खतरनाक थे। पावरफुल, शक्तिशाली, डेंजरस, खतरनाक। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ डिड हामिद डिस्ट्रॉय द एनिमी टैंक्स। हामिद ने दुश्मनों के टैंक को किस प्रकार से नष्ट किया? तो इसका उत्तर देखेंगे आप। विद हिज स्पेशल गन, एक विशेष प्रकार की वह बंदूक थी। हामिद फायर्ड एक्यूरेट शॉट्स ऑन 3 एनिमी टैंक्स एंड डिस्ट्रॉय हिम। उन्होंने अपने सही निशान लगाकर शत्रुओं के, दुश्मनों के 3 टैंकों को उड़ा दिया था। क्वेश्चन नंबर 4, हाउ डिड हामिद फाइट द एनिमीज एंड व्हाट हैपन टू हिम। वे किस प्रकार से दुश्मनों से लड़े और क्या हुआ? इसका उत्तर देखेंगे आप। हामिद डिस्ट्रॉय 3 टैंक्स ऑफ द एनिमी विद हिज गन। ही फॉट ब्रेवली। वन ऑफ द एनिमी सेल्स हिट हिज जीप एंड किल्ड हिम। वीर अब्दुल हामिद बहुत ही बहादुरी से लड़े। उन्होंने दुश्मनों के 3 टैंक नष्ट कर दिए थे और अंत में उनकी जीप पर एक गोला टकराया जिससे उनकी मृत्यु हो गई थी। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ वाज हामिद हॉनर्ड फॉर हिज ब्रेवरी। अब्दुल हामिद को उनकी बहादुरी का कैसे सम्मान मिला? इसका आंसर देखें। अब्दुल हामिद वाज अवार्डेड द परम वीर चक्रा पोस्टुमसली। हिज विलेज हैज़ बीन रीनेम्ड हामिद धाम आफ्टर हिज नेम। वीर अब्दुल हामिद को उनके मृत्यु के पश्चात परमवीर चक्र से सम्मानित किया गया और उनके गांव जो धामपुर था, हामिद धाम, उस गांव का नाम रख दिया गया था। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू फील अबाउट अब्दुल हामिद आफ्टर रीडिंग द स्टोरी ऑफ हिज ब्रेवरी। आपको कैसा अनुभव हुआ बहादुरी की यह कहानी पढ़कर वीर अब्दुल हामिद की? तो इसका उत्तर देखेंगे। अब्दुल हामिद वाज अ ब्रेव सोल्जर ऑफ इंडियन आर्मी। ही डिड नॉट फियर टू सी सो मैनी पावरफुल एनिमीज टैंक्स कमिंग टुवर्ड्स हिम। फॉर हिम हिज कंट्रीज सिक्योरिटी वाज मोर इम्पोर्टेंट दैन हिज ओन लाइफ। जो वीर अब्दुल हामिद था वह एक बहादुर सैनिक था और निर्भीक था, जो पाकिस्तानी के टैंक थे उनसे भी नहीं डरा, आगे बढ़ा और अपने देश को अपने जीवन से भी अधिक महत्व दिया। सभी बच्चे पेज नंबर 34 पर 34 नंबर आप पेज खोलेंगे, वहाँ देखें लिखा हुआ है नीचे, फिल इन द ब्लैंक्स टू कंप्लीट द सेंटेंसेस। सेंटेंस को पूरा करना, वाक्य पूरा करना खाली स्थान भरकर। पहला सेंटेंस है इसका नंबर ए, द वार बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान वाज फॉट इन द ईयर ऑफ, यहाँ लिखेंगे 1965 1965। और नंबर बी जो है, अब्दुल हामिद टर्न्ड हिज गन एंड फायर्ड अ शॉट, SHOT, शॉट लिखेंगे। नंबर सी, अब्दुल हामिद वाज अवार्डेड परमवीर चक्र, तो यहाँ परमवीर चक्र लिखेंगे, परमवीर चक्र से उनको सम्मानित किया गया था बहादुरी के लिए। और नंबर डी, अब्दुल हामिद विलेज हैज़ बीन नेम्ड, उनके जो गांव का नाम क्या रखा गया था? तो यहाँ लिखेंगे आप हामिद धाम, HAMID, हामिद DHAM धाम, आफ्टर हिज नेम। सही बच्चे देखेंगे पेज नंबर 35, पेज नंबर 35 पर देखेंगे वर्ड पावर ऊपर लिखा हुआ है, तो इसमें मैच वाला आप अपने आप करेंगे। किताब पढ़कर आपको पढ़ाया है वहीं से आपको लाइन देखना है और मैच करना है इसको। आगे देखेंगे हम लैंग्वेज प्रैक्टिस, तो इसमें खाली स्थान भरने हैं, जैसे हेलो, हुर्रा, ब्रेवो, अलास। कहीं दुखी होता है तो अलास बोलते हैं, ब्रेवो बहादुरी के लिए, हुर्रा जब कहीं बहुत अच्छा काम होता है तो वहाँ हुर्रा करते हैं खुशी के लिए, और हेलो जब हम किसी मिलते हैं तो हेलो बोलते हैं। तो सबसे जो ए वाक्य है यहाँ आप लिखेंगे हुर्रा, HURRAH, वी हैव वन द मैच। उसके बाद देखेंगे आप नंबर बी, यहाँ आप लिखेंगे ब्रेवो, BRAVO, ब्रेवो, यू हैव डन अ ग्रेट डीड। और नंबर सी वाक्य देखेंगे, इसमें आप लिखेंगे अलास, हिज फादर हैज़ पास्ड अवे। और सबसे लास्ट जो है नंबर डी, इसमें आप लिखेंगे हेलो, HELLO, हेलो, हाउ डू यू डू। मेरे प्यारे बच्चों,
आप सभी को प्रश्नोत्तर, लैंग्वेज प्रैक्टिस, वर्ड पावर जो भी अभ्यास कार्य था वो समझा दिया गया है। आपको वीडियो रोक रोक कर ये सभी कार्य अपनी कॉपी में करना है। पाठ को पढ़ने का अभ्यास करना है। जो भी किताब में वर्ड मीनिंग है वो भी लिखने हैं। कहीं कोई समस्या आती है तो आप फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से हमसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।